एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि मुझे बस आप एक साइकिल दिला दीजिए, इसके बाद मेरी कोई भी डिमांड आपके सामने निकल कर नहीं आएगी, इसके बाद मैं किसी भी चीज़ के बारे में आपसे जिद नहीं करूँगा। उसे साइकिल मिल जाती है, कुछ दिन वो बड़े ही शौक के साथ में साइकिल चलाता है और उसके बाद में उसका यूज्ड टू हो जाता है, क्योंकि वो एक सुविधाजनित साधन है। और जैसे ही हम मटेरियलिस्टिक लग्जरी के किसी भी आइटम के साथ में खुद को जोड़कर देखते हैं तो उसका यूज टू बहुत जल्दी हो जाते हैं और जो उसके साथ में जुड़ी हुई खुशी है, ऊर्जा है, वो काफूर होने लगती है। इसी तरह से व्यक्ति जो आपके अंदर 2 BHK का एक फ्लैट लेता है और लगता है कि बस ये पूरा एक मेरा सपना हो जाए, उसके बाद में कोई और डिमांड ऐसी मटेरियलिस्टिक लग्जरी की, इमूवेबल एसेट की खुद से नहीं रहेगी। किंतु कुछ वर्ष बाद 3 BHK 4 BHK विला की तरफ ये सफर बढ़ता है और हर जगह एक ही वाक्य अपने सामने होता है कि इसके बाद कोई और डिमांड ऐसी लग्जरी की मेरे सामने नहीं आएगी, बस ईश्वर की कृपा से मैं इसको प्राप्त कर लूं। व्यक्ति एक छोटे से उदाहरण के साथ में हम देखते हैं कि एक मोबाइल खरीदता है और पहले दिन ये कहता है पूरे आत्मविश्वास के साथ में कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कब अगले दिन उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वाक्य के आगे से खड़ी पाई हटती है और एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? नहीं, ये तकनीक हर दिन परिवर्तित होने वाली है। अगर हम सुविधाजनित सुख के भीतर उलझकर ही अपने जीवन निर्माण के बारे में सोचते हैं तो वहां क्षणिक खुशियों के साथ में ही जा पाते हैं। इसी वजह से आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस व्यक्ति को उस घेरे से, जो भौतिक संसार का घेरा है, उससे बाहर निकलकर यह दिखाती है कि दुनिया, उसके बाहर भी बहुत कुछ है। हम सुविधाओं का उपयोग और उपभोग किस तरह से कर सकते हैं ये ध्यान रखें, किंतु जब हम उसमें लगातार आनंद खोजने की प्रवृत्तियों की ओर जाते हैं तो खुद के लिए एक गफलत पैदा करने लगते हैं। मृग तृष्णा का एक ऐसा विषयक बनाकर रख देते हैं जिससे पार पाना कभी भी संभव नहीं है। इसके उलट आप देखिए कि एक निस्वार्थ दोस्ती का रिश्ता है जिससे किसी भी तरीके की कोई सौदेबाजी नहीं है। 1 वर्ष पूर्व दोस्ती अलग स्तर पर थी, आज उसमें और प्रगाढ़ता आ चुकी है। 20 वर्ष बाद वो रिश्ता और ज्यादा अच्छे से खिल चुका होगा। उसी तरह से हस्बैंड और वाइफ डुओ का एक रिलेशन है जो आज से 25 वर्ष पूर्व थोड़ी थोड़ी कहा सुनी के साथ में चला करता था। आज जीवन की कल्पना एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर एक मानवीयता का रिश्ता है। हम कई बार सुविधाओं में जब सुख खोजने की ओर जाते हैं तो क्षणिकता ही प्राप्त करने वाले होते हैं और उसके बाद में सिर्फ शून्य मिलता है और आगे एक और ऐसा ही भौतिक चमक और दमक का लक्ष्य हमारे सामने रहता है। किंतु जब भी रिश्तों के भीतर हम सुकून खोजते हैं, स्नेह देने वाले होते हैं, तो वहां जीवन को एक संबल मिलता है। जब भी व्यक्ति किसी भी विपत्ति में होता है तो कई नाम उसके सामने होते हैं जो रिश्तों की पूंजी के साथ में खड़े हैं। और ऐसे ही रिश्तों में व्यक्ति जितना इन्वेस्ट करता है, जहां 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना समय देना है और एक अच्छे स्तर के साथ में खुद को इवॉल्व करते चले जाना है, वो सारे ही हमारे संघर्ष के समय के, विपत्ति के समय के सहायक हैं और उन्हीं के साथ में हम जीवन आनंद में भी देख पाते हैं। तो इस सेग्रीगेशन की, इस बंटवारे की आवश्यकता सोच में हमेशा रहती है कि हम मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में खुद को कितना जोड़कर देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ में भावनात्मक स्तर के ऊपर खुद को कितना डेवलप करते चले जा रहे हैं। रविवार का ये दिन है तो कई बार ऐसे बिंदु सोचनीय स्तर को लेकर आने वाले होते हैं और साथ ही साथ में जीवन को एक नयापन भी दे पाते हैं। हम यहाँ 26 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। रविवार रहेगा, चंद्रमा आज पूरे दिवस में कन्या राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तो वहीं पर हस्त नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। स्वास्थ्य के संबंध में आज आपको ज्यादा ख्याल रखना होगा। किसी भी तरीके की यात्रा करनी है तो सावधानी बरतें और वहीं व्यापार में जो प्रबंधन की आपकी कला है उसमें थोड़ी सी न्यूनता आ सकती है। डिस्टरबेंसेस आपको सताने वाले हो सकते हैं, इस बात के बारे में आप जरूर ख्याल रखकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जल्दबाजी में रविवार के दिन लिए गए निर्णय आगे आने वाले सप्ताह में दिक्कत और दुविधाएं दे सकते हैं, ये भी गौर करना होगा।
भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम है। इसी वजह से हम ये ध्यान रखें कि जोखिम नहीं लिया जाए। भाइयों के साथ संबंधों में या मित्रों के साथ रिलेशंस के अंदर कहीं पर भी थोड़ी दिक्कत और दुविधाएं बनी हुई थी, तो उसको आज हम सुलझाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रवृत्ति का जरूर ख्याल रखकर चलिएगा। वहीं वृषभ राशि, क्षमताओं में आपके लिए आज वृद्धि बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ सकारात्मक संकेत आपके लिए मौजूद रहने वाले रहेंगे। आध्यात्मिक चेतनाओं के भीतर आपके लिए वृद्धि के साथ ही साथ में अतीव आनंद की स्थितियां रहेंगी। अपनी कुछ हैबिट्स को आप स्वयं से दूर करना चाहते हैं और खुद को एक नए अनुशासन के स्तर के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर कोई भी नकारात्मक संकेत आपको मिलते हैं तो उसको हल्के में नहीं लिया जाए। प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के सॉल्यूशन की ओर जाना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी स्वास्थ्य को लेकर, वो अब धीरे धीरे दूर हटती चली जाएंगी। ये एक प्रवृत्ति। और वहीं पर यह भी ख्याल रखना होगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग अगर मान रहा है तो यहां आप उस लिहाजा थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि अज्ञात भय थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, जिससे आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। शिव उपासना और आराधना के साथ में आज के इस दिवस विशेष की शुरुआत आपको करनी चाहिए। और वहीं कर्मशीलता का अभाव नहीं है, ऊर्जा का अभाव नहीं है, किंतु कर्म किस और करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इस प्लानिंग की रिक्वायरमेंट एक प्रिसाइज अप्रोच में आपके लिए रहेगी। और वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को अपने साथ में जोड़ना हो, तब भी आप 1 से 2 दिन का इंतजार करें, उस व्यक्ति को ऑब्जर्व एनालाइज करें, पोजीशंस अपनी भी जांचें परखें और उसके आधार पर भी ये सारी स्थितियों का अन्वेषण करके अगर आप चलते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो आप किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से आज बचिएगा। और उसमें भी अगर नौकरी में किसी टाइम बाउंडेड अप्रोच का कमिटमेंट है तब तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। घर परिवार का संबल आज आपको बेहतर तरीके से प्राप्त है। वहीं कर्क राशि, यहां आपके लिए पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी इंडिकेशन आपके लिए सामने आ रहा है कि आप यहां ज्वाइन कर लीजिए या कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपके हुनर की आवश्यकता है, उन्होंने औचक रूप से आपको कॉल किया है और मन माफिक पैकेज आदि भी मिल रहा है, तो आप वहां पर सहज गति के साथ में स्वीकारोक्ति की ओर जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए बना हुआ है, कहीं पर भी कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं है। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष इस बात के बारे में जरूर ख्याल रखने वाला रहे कि हम अगर इंडिपेंडेंट पोजीशन में किसी भी वर्क की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। धनागमन की संभावनाएं लगातार यहाँ मौजूद है आपके लिए। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के संकेत हैं। अब चर्चा करता हूं सिंह राशि की। यहां सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो धनागमन की संभावनाएं है वो आपकी वाणी के साथ में जुड़ी हुई है। कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव फील्ड आपके लिए रहेगा। संवाद कौशल कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकता है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता रहेगी। ईगो नहीं पनपे, सेल्फ एस्टीम एक नितांत आवश्यक स्थिति है जो व्यक्ति के आत्मसम्मान को झुकने नहीं देती। उस प्रवृत्ति के साथ में जरूर चलिएगा। कुटुंबी जनों के साथ में वक्त जरूर बिताएं और जो रिश्तों के अंदर एक गैप आ रहा था उसको भी आप फिर से कवर करने वाले रहें, ये ध्यान रखें। और वहीं घर परिवार में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपको याद किया जा रहा है तो अपनी महती जिम्मेदारी को जरूर समझिएगा। और किसी भी आप अपने रुचिकर विषय के साथ में आज के रविवार को यूटिलाइज करना चाहते हैं जिससे कि मन में एक संतुष्टि रहे, मन में जो ऊहापोह चल रही थी और हम कहीं ना कहीं खुद को आसपास की स्थितियों में घिरा हुआ पा रहे थे, जिससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे,
कई बार ऐसे फ्रेम हमको आजाद करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये प्रवृत्ति आज जरूर बनाकर रखिएगा। हिडन प्रॉब्लम्स सताने नहीं वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार, उसमें भी उच्च और निम्न रक्तचाप संबंधी किसी भी परेशानी से आप अगर ग्रसित रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखिएगा। वहीं कन्या राशि, यहां आप देखिएगा कि इस पूरे दिवस विशेष के अंदर आपके लिए जो एक मन मस्तिष्क में संतुष्टि रहनी चाहिए वो बनी रहेगी, और कई बार व्यक्ति अपने पास्ट को याद करके एक जो सेटिस्फेक्शन हासिल करता है वो प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से है। प्रकृति के साथ में थोड़ा सा समय आपको जरूर बिताना चाहिए। रुचिकर विषय के साथ ही साथ में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आपका इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा रहा है किंतु वहां पर सीखने की प्रवृत्ति इतनी जागृत नहीं हो पाई, उस और भी चलने का जरूर प्रयास करें। संतान पक्ष और गृहस्थ के साथ में अच्छा समय बीतेगा, जिससे कि कोई भी ऐसी चिंताओं के विषय थे जो निराधार थे किंतु हम उस चिंता को मन में घेरे हुए थे, उससे आजाद होने में सहायता रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए एक तीव्रगामी स्तर सामने आ सकता है। तो वहीं पर भाग्य का जो अपेक्षित सहयोग रहना चाहिए वो भी आज इस दिवस में रहने वाला है। निर्णायक प्रवृत्ति की ओर व्यापार में जाना है तब भी आप निसंकोच उस ओर गमन कर सकते हैं। रोग संबंधी स्थितियों में आज कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं, स्वास्थ्य लाभ आपके लिए मौजूद रहेगा। और वहीं यश मान प्रतिष्ठा परिवार में और मित्रों के बीच में बढ़ने का कार्य कर सकती है। तुला राशि, सर्वप्रथम गौर करना होगा कि खर्चों के ऊपर इस रविवार के दिन हम नियंत्रण स्थापित करके चले हैं। कोई भी अनर्गल खर्चे की तरफ नहीं जाएं। इस महीने के अंतिम अंतराल में अपने बजट को गड़बड़ाने वाले स्तर के ऊपर हम नहीं रहें, ये ध्यान रखना होगा। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर भी कोई भी ऐसा रोग सता रहा था जो अभी तक डायग्नोस होने के बाहर था तो हम पुनः किसी ऐसे स्पेशलिस्ट के पास में जाएं जहां से और ज्यादा क्लैरिटी हमारे पास में आ पाए। इस प्रवृत्ति का आप ख्याल रखिएगा। वस्त्र उद्योग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में या रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तब भी इस बात को बहुत गहरे से समझकर चलने का हमें प्रयास करना चाहिए कि आज के इस दिवस विशेष में लिए गए निर्णय आगामी समय के अंदर समर्थित स्थितियों को सिद्ध करने वाले रहेंगे, किंतु आज के आज बेनिफिट खोजना बेमानी होगा। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगले पूरे ही सप्ताह के लिए किसी कामकाज की प्लानिंग करने वाले हैं तो उसमें थोड़े थोड़े गैप जरूर दीजिएगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक कैलकुलेशन में चलने के बजाय हम टाइम का थोड़ा सा क्वेश्चन अपने साथ में रखने वाले रहें। वहीं वृश्चिक राशि के लिए आज के इस दिवस विशेष में सर्वप्रथम तौर के ऊपर जो एकाग्रता है वो आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। कामकाज के अंदर आप पूरी ही ऊर्जा के साथ में लगे रहेंगे और घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ नजर आ रहा है जो आत्मिक संतुष्टि को प्रदान करने वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट की ओर आप बिजनेस में जाने वाले हैं, संतान को उसमें संलग्न करना चाहते हैं और उनकी मंशा को अगर आपको भांपना है तो उस आधार पर रविवार का ये दिन और सुबह का अंतराल श्रेयस्कर सिद्ध हो सकता है। और किसी भी हुनर को एक तरह से तवज्जो आपके जीवन में अभी तक नहीं मिल पा रही थी, यह दिवस विशेष ऐसी शुरुआत की ओर आपको लेकर जा सकता है। छोटे मोटे इनिशिएटिव से आपको कतराना नहीं चाहिए। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर इनडायरेक्ट अप्रोच में कोई भी ऑफर आपके सम्मुख आ रहा है तो उसको भी स्वीकार करने की ओर आप जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सेल्फ मोटिवेशन की जो पोजीशन है वो इंटैक्ट रहे, कोई भी व्यक्ति की नकारात्मकता हमको परेशान करने वाली नहीं हो। वहीं अगर धनु राशि की यहां पर मैं चर्चा करता हूं तो आज भी आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर एक तीव्रता बनी रहेगी। डिमांड और सप्लाई का ज़्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो आपने एक लेवल खुद के लिए डेवलप किया है वो यहाँ फायदा दे सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त होकर चलें, विचारशीलता में कुछ नए अनुभव लेकर आएं। और अगर नौकरी पेशा जीवन के साथ में कुछ और नया शुरू करना चाहते हैं, भले ही शेयर मार्केट में निवेश हो या किसी मित्र के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत हो, वहां पर भी बढ़ने का कार्य जरूर करते चले जाइएगा। रुकने और थकने की गुंजाइश अपने साथ में बिल्कुल भी
नहीं रखने वाले हों आप, ये एक बात है, तो वहीं पर इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि हम अपने जीवन के अंदर अनुशासन का जो प्रवाह महसूस नहीं कर पा रहे थे, आज उस और भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कहाँ हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, कहाँ हम उस समय के व्यर्थ होने से व्यथित हो रहे हैं, ये अपने ऑब्जर्वेशन में ज़रूर आप लेकर आएँ। संतान पक्ष किसी भी चिंता के साथ में घिरी हुई है तो समाधान का हाथ आपको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं मकर राशि के लिए भाग्य का सहयोग बना रहेगा और वहीं पर जो रुके हुए और अटके हुए कामकाज हैं वो पूर्णता की तरफ आपके लिए अग्रसर हो सकते हैं। पराक्रम में वृद्धि और वहीं जो बातचीत आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं, जिस आधार पर कहना चाहते हैं, वो और श्रेष्ठतम स्तर के साथ आपके मन के भीतर रहेगा और लोग भी बेहद आसानी से कन्विंस होते चले जाएंगे। ये एक प्रवृत्ति। और वहीं अगर आप हायर एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, उसके साथ में ही किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, गंतव्यशील हो सकते हैं। अपने मन के भीतर कोई भी रिश्तों को लेकर उहापोह चल रही थी, विशेष तौर पर गृहस्थ जीवन, उसके समाधान भी सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर आज आप थोड़ा सा सजग रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये रविवार आनंद के नए सिरों को आपके सम्मुख लेकर आ रहा है। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी कि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत नहीं करनी है और उसके साथ ही साथ में जल्दबाजी दिखाने से पूर्णकालिक स्तर के ऊपर हमको बचकर चलना होगा। ये एक प्रवृत्ति है। और वहीं पर जो छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस व्यापारिक जीवन में निकल कर आ रहे थे, उससे हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाले नहीं होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपको तीव्रता का एक नया स्तर मिल सकता है और ये भी ध्यान रखना होगा कि यात्राएं आज अगर इस दिवस में टाली जाती है तो बेहतर है। शिक्षा संबंधी अंतराल में थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं। मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए ये दिवस विशेष श्रेष्ठता के नए स्तर को लेकर आ रहा है। अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है तो उस लिहाजा भी आप निर्णय की ओर इस शुक्ल पक्ष के अंतराल में प्रवृत्तशील हो सकते हैं। वाणी के अंदर एक नया आधार बना हुआ है जिससे कन्विंसिंग पावर के साथ ही साथ में किसी रिलेशन को भी आप अब एक नए मोड़ की तरफ, सुखद मोड़ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो उस और भी गंतव्यशील हो सकते हैं। कन्विंसिंग पावर वहां पर भी सपोर्ट करने वाली रहेगी और साथ ही साथ जो गृहस्थ का स्वास्थ्य होता है इसका ज्यादा ख्याल रखने वाले आप रहिएगा। तो ये था 26 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।